नमस्कार, टिंज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूँ रमेश सिंगटा। हिमाचल प्रदेश के पथ परिवहन निगम के कर्मचारी, खासतौर पर चालक, इनकी कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र में सुनवाई हो रही है। पहले इन्होंने आंदोलन किया, उसके बाद जब से इनकी डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के साथ वार्ता हुई थी, उन्होंने कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार ये कोशिश कर रही है कि इनकी समस्याओं का कहीं ना कहीं स्थायी समाधान किया जाए। अब क्या डेवलपमेंट हुई है उस बैठक के बाद? हमारे साथ ड्राइवर एसोसिएशन के प्रधान मान सिंह ठाकुर जी है। ठाकुर साहब, आपका टिंज भारत में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ताज़ा डेवलपमेंट क्या हुई है उस बैठक के बाद? क्या अब प्रगति हुई है कि आपकी आर्थिक मांगे, क्या उसका कोई ना कोई समाधान निकला है? 18/5 को हमारी मीटिंग हुई थी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी से। उसके बाद तुरंत उप मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमें सीएम श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ मिलवाया और सीएम साहब ने उसी टाइम हमें ये आश्वासन दिया था कि आपको 11 करोड़ रुपया 2 किस्तों में दिया जाएगा। तो आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 4.5 करोड़ एचआरटीसी के ड्राइवर कंडक्टर को ओवरटाइम नाइट के रूप में दे दिया है। इसके लिए मैं हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं विश्वास रखता हूं और आशा करता हूं कि ये जो अगली किस्त है वो भी तुरंत सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब हमें देंगे। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक चैनल में एक न्यूज़ चल रही है कि इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो घाटे का सौदा है, तो मैं उसका कड़ा विरोध करता हूं क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं ये बिल्कुल घाटे का सौदा नहीं है। इसमें एचआरटीसी को भी फ़ायदा होगा, लोगों को भी फ़ायदा होगा। एक किस पे आते हैं, ये जो आप इलेक्ट्रिक बसें की बात करें उस पर तो आएंगे, लेकिन आप ये बताओ कि अब आपकी जो और मांगे हैं, अब क्या क्या आपकी कितना ड्यूज अब सरकार के पास रह गए हैं, अब क्या चाहेंगे आप सरकार से? हमारे जो बाकी बैलेंस ड्यूज है उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी ने चरणबद्ध तरीके से हमें देने की बात कही थी। तो हमें विश्वास, आशा भी है और पूर्ण विश्वास भी है कि चरणबद्ध तरीके से हमें हमारे ड्यूज मिलेंगे। इसके लिए मैं धन्यवाद भी करूंगा और इसके लिए हम उनको सपोर्ट भी करेंगे कि सरकार को आए 6 महीने हुए हैं, लेकिन समय पर महीने 2 महीने बाद 2-3 महीने का हमें ओवरटाइम नाइट मिलता रहे, तो कर्मचारियों का भी अच्छे से निर्वहन हो सके, कर्मचारी भी अच्छा जीवन यापन कर सकें और सरकार की भी जो परिस्थितियां हैं वो अच्छे से अपने सिस्टम को चला सकें। हम उनकी पुरजोर कोशिश करेंगे कि उनका सहयोग करेंगे। लेकिन समय रहते सैलरी का भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 7 तारीख को आपको सैलरी जो है 7 तारीख से पहले सैलरी और पेंशन दे दी जाएगी। मैं सैलरी की बात ही नहीं करूंगा, मैं पेंशन की बात भी करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी से। उन्होंने विश्वास भी दिलाया था कि आपको सैलरी और पेंशन जो है वो इकट्ठी दी जाएगी। आज तक सैलरी पहले दे दी जाती है, जैसा कि अभी पेंशन जो 31 तारीख को पड़ी, तो सैलरी और पेंशन इकट्ठी मिलनी चाहिए ताकि जो हमारे से पहले रिटायर होकर इस एचआरटीसी को अपना खून पसीना बहाकर अपने पूरा परिश्रम कर इसको सींच कर गए हैं, उनका भी जीवन यापन जो है वो अच्छे से। पेंशन वाला अपना कितने तारीख को है, कितना डिले हुआ इस बार पेंशन जो है वो 31 तारीख को इस बार पड़ी। तो उन्होंने पहले कब आती थी? पहले भी कभी 15, कभी 18, पेंशन का स्थायी प्रावधान कोई नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि पेंशनर को भी पेंशन एचआरटीसी के साथ। दूसरा जो बार बार बात आती है, क्योंकि प्रबंधन का लगातार ये तर्क रहता है कि घाटे का सौदा है, ज़्यादातर रूट 90% रूट घाटे में चल रहे हैं, इनको लाभ में कैसे लाया जा सकता है? इसके लिए आप लोग से सुझाव भी मांगे थे सरकार ने, तो आप लोग के पास ऐसे क्या सुझाव है ताकि एचआरटीसी जो आपकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया, जो रोजी रोटी आपकी है, वो भी फायदे में आ सके? हमने सुझाव माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी को भी दिए, हमने माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी को भी सुझाव दिए कि एचआरटीसी को किस तरीके से फ़ायदे में लाया जा सकता है। बाकी जो घाटे का रोना, हम बार बार कहते हैं कि घाटे का रोना रोया जाता है, वो एचआरटीसी के कर्मचारियों की वजह से घाटा बिल्कुल नहीं है। एचआरटीसी का कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन घाटे का सौदा ये सामाजिक सुविधा देने की बात आती है तो लोगों को हमने सुविधा देनी है। किसी रूट में गांव में बसें जाती हैं तो हमें गांव में बसें ले जानी पड़ेंगी क्योंकि प्राइवेट ऑपरेटर वहाँ नहीं जाएगा। और घाटे का सौदा एक ये भी है कि एचआरटीसी की बसों के अच्छा जहाँ रेवेन्यू आता है, अच्छी जहाँ सवारी होती है, आगे प्राइवेट बस को टाइम दे दिया जाता है, वो भी घाटे के कारण है।
तो ये जो प्राइवेट बसों का आपने मसला बताया, क्या ये भी आपने सरकार के संज्ञान में लाया कि अगर इसको लाभ में लाना है, जो अच्छे रूट थे वो घाटे के रूट में तब्दील हो रहे हैं, तो कम से कम उन पे भी रोक लगाई जाए? हाँ, हमने माननीय उप मुख्यमंत्री मोदी जी से भी ये बात कही, माननीय प्रबंध निदेशक मोदी जी से भी बात कही कि जब भी प्राइवेट बस को टाइम दिया जाए तब एचआरटीसी के ड्राइवर, कंडक्टर और आरएम को, उस डिपो के आरएम को बुलाया जाए और टाइम जो है उनको बिना पूछे कहीं ना दिया जाए। इसमें एक चीज़ और जनता की तरफ से एक सवाल है कि प्राइवेट बसें तो जब तक ठूस ठूस कर सवारियां आलू की बोरी की तरह ना भरी जाए तब तो चलती नहीं है, आपकी बसें रुकती नहीं है, तो आपकी बसें खाली जाती है। शिमला शहर की बात है, बिल्कुल सारी खाली जाएगी। प्राइवेट बसों में सवारियां ज़्यादा होती है, ऊंचे उन्होंने म्यूजिक सिस्टम चलाया होते जो हाईकोर्ट ने बैन लगा रखा, बावजूद उसके सरकारी बसों में सवारियां नहीं आती। इसका आप लोग क्या कारण मानते हैं? एचआरटीसी की बसों में सवारियां तो बहुत है, लेकिन कहीं ऐसा जो वाक़या आता है तो हमारी बसें स्कूल के बच्चे उठाने जाती है, वहाँ इशू आते हैं कि बस खाली ले जानी पड़ती है बच्चों को लाने के लिए या छोड़ने के लिए। जब हम वापस आते हैं, बच्चों को छोड़ के वापस आते हैं, बस हमारी खाली होती है, उस बात को हम मानते हैं, लेकिन आगे रूट प्राइवेट का होता है, हमारी लड़ाई होती है, इस वजह से हमारी कहीं बसों की ये इसका मतलब समाधान क्या है आपसे, क्योंकि आपसे सुझाव मांगे ना, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। मैं यही उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि जब स्कूल के बच्चे जो एडवांस पैसा देते हैं उनको छोड़ने के लिए हमें जाना पड़ता है, और एक साइड खाली आते हैं, एक साइड भर के जाते हैं, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। बट कई बार सवारी जो है देखती है कि ड्राइवर भी है, कंडक्टर भी है, और बस नहीं रोक रहे। बड़ा कारण इस लोकल शिमला में ये है। बाकी हमारी बसें जो है वो ठूस कर आप ओल्ड बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड की हमारी इलेक्ट्रिक बसों को देखें, 70-80 सवारियाँ हम लेके जाते हैं, लेकिन घाटे के कारण आज की डेट में एचआरटीसी की सवारी बड़ी है, प्राइवेट की सवारी घटी है, लेकिन घाटा जो 50% महिलाओं को, मैं ये नहीं कहना चाहता कि महिलाओं को सुविधा बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, महिलाओं को भी देनी चाहिए, जेंट्स को भी देनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति को सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन जहाँ 50% तो रेवेन्यू घटा है, सवारी बड़ी है, तो ये भी घाटे के कारण है। तो सरकार कंपनसेट करे हो 50%, आप ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकम तो घटी है, सरकार ने वो सुविधा दी है। जी, वो सरकार ने जब सुविधा दी है, 50% हुआ, हैंडीकैप पास फ्री हुआ, कोई अदर कैटेगरी को फ्री दिया हुआ है, तो वो सरकार स्कूलों को फ्री है। स्कूल के बच्चे, अब जब हमारी गाड़ी में सीट ही नहीं होगी तो सवारी बैठेगी कहाँ से? अब मैं आपको सोलन रूट की बात बताता हूँ कि पहले 2500 या 2800 या 3000 या 3500 रुपया हमारा कैश आता था, आज 1500 या 1800 है, लेकिन गाड़ी पैक जाती है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने इनके आंदोलन के बूते 4.5 करोड़ इनको रिलीज हुआ है, और उम्मीद ही के जानी जो शेष इनकी आर्थिक मांगे है उसका भी जल्द से जल्द समाधान सरकार करेगी। टिंज भारत देख रहे हैं आप।